वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज मेरे पास दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है बार्सिलोना की फाइनेंस से रिलेटेड। दो मेजर न्यूज़ आ रही हैं इस समय पे बारसा की फाइनेंस से रिलेटेड। हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले कंसेलो टू बार्सिलोना की जो न्यूज़ आ रही है हर जगह से, क्या ये फेक है या फिर भाई इसमें कहीं सच्चाई है या नहीं। और इंडियन बार्सिलोना को छोड़ के जाने वाले प्लेयर्स की डिटेल सामने आ रही है, तो उनकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों बारसा से रिलेटेड फाइनेंस न्यूज़ के साथ। फाइनली दोस्तों एक मेजर रिपोर्ट आ रही है इस समय पे बार्सिलोना से, जहां पे ये बताया गया है कि बार्सिलोना के जो 2020 का जो स्क्वाड था, जिसमें भाई ऑब्वियसली लियोनेल मेसी थे, भाई कुटिन्हो था, उमिटिटी जैसे प्लेयर्स थे, कई सारे और प्लेयर्स भी थे, पेड्री वेड्री भी थे। उन सारे प्लेयर्स के डेफर्ड वेजेस फाइनली पे कर दिए जा चुके हैं। दैट मीन्स कि अब इसके सिवाय लियोनेल मेसी को कोई भी पैसा बार्सिलोना को अब नहीं देना है। 2020 स्क्वाड का ही अभी तक ये डिफर्ड वेजेस पे करे गए हैं। और एक ये बहुत ही मेजर न्यूज़ है भाई। अगर आप देखो तो लियोनेल मेसी अकेले के बार्सिलोना को 45 मिलियन यूरोस देने थे। और आप ऐसे ही अगर कैलकुलेट करोगे तो उमटीटी के आई थिंक समवेयर अराउंड लाइक 9.5 मिलियन यूरोस देने थे, कुटिन्हो के भी देने थे, डेम्बले के भी देने थे 15 मिलियन के अराउंड। तो ये सारे प्लेयर्स का बार्सिलोना ने फाइनली अकाउंट सेटल कर दिया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना ने ये जो 24-25 सीज़न हमने देखा है, इसी के अंदर ही सारी बुक्स कंप्लीट कर दी हैं। और जो नया सीज़न आने वाला है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक 1:1 की फाइट बार्सिलोना अभी लड़ रही है भाई, उसमें कहीं ना कहीं हमको ये फेवर मिलेगा और थोड़ा और पास पहुंचेंगे हम लोग 1:1 के रेशो में। कई सारे लोग होंगे भाई, कह रहे होंगे, कई सारे ऐसे बार्सिलोना फैंस होंगे जो अभी रिसेंट में ज्वाइन करे होंगे, तो वो थोड़ा डाउट जरूर करे होंगे कि लियोनेल मेसी अभी तक पैसे क्यों ले रहा है। जैसे कि अगर बात करें भाई, आप देखो जेरार्ड पीके हो गया, जॉर्डी आल्बा हो गया, इन सारे प्लेयर्स ने अपने अपने पैसे जो डेफर्ड वेजेस थे वो छोड़ दिए थे, कुछ सैलरी भी छोड़ दी थी। मगर ये चीज़ लियोनेल मेसी क्यों नहीं कर रहा, आप लोगों के दिमाग में भी डेफिनेटली आ रहा होगा। देखो यहाँ पे आइडियोलॉजी की लड़ाई हुई थी जो भी मेसी और लपोर्ता की हुई थी, क्योंकि भाई आप देखो लपोर्ता मेसी को सामने रख के उसके उसको उसको सामने रख के इलेक्शन जीता। और सारी चीज़ें भाई, उसका जो सोल फोकस था कि मेसी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देंगे हम लोग। और वो जब आता है और वो एक चीज़ जो प्रॉमिस करता है जिसके बेसिस में भाई वो इलेक्शन जीतता है, वो ही चीज़ नहीं करता है। साथ में भाई कहीं ना कहीं भाई मेसी को भी ये कंफर्म था कि भाई वो रुकने वाला है, ये सारी चीज़ें उसको पता थी। और उसके बाद जो चीज़ें बेसिकली बिट्रेल जो उसके साथ हुआ, आई थिंक उसका रीज़न है क्यों कहीं ना कहीं पैसे ले रहा। बट देखो यहाँ पे आप किसी की सैलरी नहीं मार सकते, आप यहाँ पे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि भाई आप पैसे छोड़ के चले आओ। अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है, टर्ड स्टेगन एंड फ्रैंकी डियोंग। इन दोनों को बहुत हैवी सैलरीज मिल रही है। हम लोग इनसे क्या कर रहे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टर्ड स्टेगन से हम लोग क्या बोलेंगे, तो छोड़ के चले जा, सैलरी भी छोड़ के चले जा और क्लब को भी छोड़ के चले जा। मगर क्या वो सही है, लीगल है? आई डोंट थिंक सो। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि 3 साल तक उसके पास वो हमारे क्लब में रहने वाला है, तो भाई वो उसको फुलफिल कर सकता है। सिमिलरली फ्रैंकी डियोंग का केस है, अगर उसकी भाई 29 मिलियन सैलरी है, 28 मिलियन सैलरी है, तो आपको देनी पड़ेगी अनटिल अनलेस भाई खुद नया कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करता है कि नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जा चुकी हैं, लीगल हो चुकी हैं, उनको तो भाई आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि भाई वो उस कहानी पे, उस चीज़ पे दी एंड लग चुका है। बार्सिलोना को अब कुछ भी पैसा एटलीस्ट इन सारे प्लेयर्स को नहीं देना होगा। तो एक स्टेप हम और क्लोज आ चुके हैं 1:1 रेशियो में पहुंचने के लिए। अभी पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, बार्सिलोना इस चीज़ के बारे में क्लियरिटी नहीं दे रही है। बट एटलीस्ट ये देख के तो लग रहा है कि भाई आगे तो आ चुके हैं थोड़ा सा, और पिछली जो सिचुएशन थी। अगली न्यूज़ जो है दोस्तों वो भी बार्सा के फाइनेंस से रिलेटेड ही है, और आई थिंक दिस इज द बेटर वन, जहां पे भाई बार्सिलोना ने अभी रीनेगोशिएट करा है जो बार्सिलोना का लोन था 1.4 बिलियन यूरोस का, जो हमने लिया था कैंप नू को डेवलप करने के लिए, उसका रेनोवेशन करने के लिए। तो उसका एक चंक ऑफ अमाउंट है, एक जो पर्टिकुलर लोन का एक कंपोनेंट है 424 मिलियन यूरोस का, उसको हमने रीनेगोशिएट किया है। और उसकी जो पेमेंट स्टार्ट होने वाली थी, कि हमें जो उसकी ईएमआईज देनी थी, होने वाली थी 2028 से, उसको हमने शिफ्ट करा लिया है 2033 तक हमने करवा दिया है। उसके साथ कहीं ना कहीं, बिकॉज अभी आपने पढ़ा होगा भाई, 1.5-2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको स्टेबल से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बेटर कंडीशन है, बेटर स्टेटस है बार्सिलोना का। और उसी के बेसिस पे दोस्तों जो ये ग्रुप है जिसने हमें लोन दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रीमियम जो हमें पे करना है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको उन्होंने हाफ कर दिया। आप देखो हाफ टेक्निकली
आई डोंट थिंक सो हुआ होगा, बट 9 पॉइंट समथिंग या फिर 10% डेफिनेटली रहा होगा। वहाँ से भाई 5.1 5.5% के अराउंड कर दिया है। और अगर इससे देखो, अगर हम लोग बोलें कि भाई इससे बार्सिलोना के फाइनेंसर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, ऑब्वियसली साफ सीधी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो प्रीमियम कम जाएगा। और एट द सेम टाइम आप देख रहे हो भाई 2028 से जो आपको पेमेंट स्टार्ट करनी थी वो 2033 तक शिफ्ट हो चुकी है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं भाई अभी आपके पास भाई बहुत अच्छी एक विंडो आ चुकी है जहाँ पे आपको पैसे, आप जो भी आप पैसे कमा रहे हो उसको आप अपने क्लब में, अपनी स्क्वाड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन 1:1 रेशियो। क्या वो हमको 25-26 सीजन में, यानी कि जो आने वाला सीजन है इसमें हेल्प करेगा, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन फॉर बारसा की जो अकाउंट्स टीम है, वो अब हमारे पास क्लैरिटी लेके आएगी। बट डेफिनेटली क्लब की अगर फाइनेंसिस को अगर आप देखें तो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई हेल्प ज़रूर होगी। और थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं 1:1 में एक कदम और, पिछली न्यूज़ के साथ हमने एक कदम आगे बढ़ाया था, इस न्यूज़ के साथ हमने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। बार्सिलोना अब 2 कदम आगे बढ़ चुकी है 1:1 रेशियो में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना के बाकी सारी अपडेट्स से रिलेटेड। सबसे पहले शुरू करते हैं जाओ कैंसेलो टू बार्सिलोना वाली न्यूज़ से। देखो ये न्यूज़ में कोई भी दम नहीं है, ये रिलायबल न्यूज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं भाई ये एक किसी अनरिलायबल सोर्स ने बोला, फिर उसके बाद किसी एक ठीक ठाक सोर्स ने पकड़ लिया और उसने उसको ही रीसर्कुलेट कर दिया, रिसाइकिल कर दिया न्यूज़ को, और फिर सब के सब ने पकड़ के चला दिए न्यूज़। देखो जाओ कैंसेलो टू बार्सिलोना अगर होता भी है तो यार देखो राइट नाउ आई थिंक कि बार्सिलोना को एक ऐसे प्लेयर की सख्त ज़रूरत है जो जाओ कैंसेलो का लेवल का प्लेयर है, एट द सेम टाइम भाई जो बैकअप खेलने के लिए तैयार है। आई थिंक अगर जाओ कैंसेलो आते हैं भाई, वो उनका अगर बारसा प्रेम की अगर बातें करी जाए तो दिन भर उनकी स्टोरीज लगी रहती है, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे कि कुछ ना कुछ स्टोरीज वो डालते रहते हैं बार्सिलोना का प्रेम दिखाने के लिए कहीं ना कहीं। बट वो सब चीज़ों को साइड कर दिया जाए, इमोशंस को साइड कर दिया जाए, तो देखो एक एज अ बैकअप तो मुझे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस भाई वो फीजिबल रेट पे आता है, वो 8-10 मिलियन की भाई ट्रांसफ़र फ़ी पे आ जाए, सैलरीज वो ये कम से कम ले ले भाई 120-150 के यूरोज़ इतने अराउंड ले ले, बिकॉज भाई वो वहाँ से आ रहा है भाई, वो अमीर पार्टी से आ रहा है, मोटे पार्टी से आ रहा है, पैसे शायद से उसको वो मैच नहीं करके दे पाएंगे हम लोग जो वहाँ पे मिल रहे हैं उसको। बट ठीक है, अगर इनकेस वो आ पाता है, एट द सेम टाइम जिस लेवल पे वो बार्सिलोना को छोड़ के गया था उस लेवल पे आ जाता है तो बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े गेम्स में वी विल बी नॉट यूजिंग जाओ कैंसेलो, बट भाई मेरे को लगता है जेरार्ड मार्टिन एंड हेक्टर फोर्ड से तो बेटर ही है भाई, अगर कंपैरिजन में करा जाए तो। देखो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली न्यूज़ है दोस्तों टर्ड स्टेगन से रिलेटेड, जो कि कल मैंने कवर भी की थी कि मोनाको इंटरेस्टेड है उनमें थोड़ा तो क्या, थोड़ा भी अब इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि भाई टर्ड स्टेगन ने दोस्तों इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि बार्सिलोना में ही रुकूंगा मैं, और बार्सिलोना में 3 साल तक जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं फुलफिल करूंगा। अगर मेरे को ये, मेरा बेसिकली अभी तक किसी से बात नहीं हुई मैनेजमेंट से, ना ही हंसे फ्लिक से, तो दैट मीन्स मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैं तो भाई नंबर 1 हूँ, तो ये मतलब मान के चल रहे हैं टर्ड स्टेगन राइट नाउ। और आई डोंट नो भाई क्या होने वाला है इस सिचुएशन में। भाई जितनी जल्दी हो सके क्लैरिटी आप टर्ड स्टेगन को दे दो ना, हंसी फ्लिक या फिर भाई मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं कर रहा अभी तक कोई उससे, जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें उसको क्लैरिटी मिल जाएगी उतनी जल्दी भाई वो अपना बस्ता उठाएगा और चलता बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे इसमें क्या होता है, बट हम लोग कवर करेंगे इस चीज़ को आगे भी। अगली न्यूज़ फिर से मोनाको से आ रही है दोस्तों, और आंसू फाती का मेडिकल हो चुका है, सक्सेसफुल मेडिकल हो चुका है, और आज अपडेट आ जाएगी कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों आंसू फाती को धक्का मार मार के निकाल तो दिया हमने, एटलीस्ट भले वो 50% सैलरी बार्सिलोना को देनी पड़ रही है। देखो रिपोर्ट्स तो आई थी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रह गया था उसको एक्सटेंड करके हमने 3 साल का कर दिया है, उसकी जो सैलरी थी उसको कम कर दिया है, सो दैट कि भाई वो जब स्प्लिट करें 50% तो मोनाको को भी कम पड़े, एट द सेम टाइम हमारा भी वेज बिल थोड़ा सा कम हो जाए, तो कुछ फ़ायदा तो बार्सिलोना को हो गया है। एक और प्लेयर है बार्सिलोना का जो कि कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहा है, दैट इज़ पाब्लो टोरे। मायोर्का के साथ ये जो डील है ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, 5 मिलियन यूरोज़ का बार्सिलोना सेल कर रही है, ट्रांसफर फी मिलेगी बार्सिलोना को। हम इतने में ही एग्जैक्टली ये प्लेयर को लेके आए थे। मुझे पर्सनली ट्रांसफ़र फ़ी देख के बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आया, हमने कोई खास प्रॉफिट कमाया नहीं इसमें। और बट इसके सिवाय भी अगर आप कंपोनेंट को देखें बाकी डील के अंदर तो 50% का हमारे पास प्लेयर राइट है। कल को मायोर्का किसी और टीम को बेचती है इस प्लेयर को तो हमें 50% उसका जो भी अमाउंट होगा वो मिलेगा। अगर वो 5 मिलियन का भी बेचती तो 2.5 मिलियन हमें वापस मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड थिंग आई थिंक।
जितना मैं बोल रहा था कि 7.5 मिलियन तो हमें कमाना चाहिए इससे, तो उतना हम कमा रहे हैं, जो कि मुझे सही लग रहा है आगे फ्यूचर में भी। इसके सिवाय भी दोस्तों अगर बार्सिलोना को लगता है कि भाई पाब्लो टोरे बहुत अच्छा कर रहे हैं मायोर्का में और उनको लेके आना चाहिए हमें, तो 10 से 12 मिलियन यूरो का हमने कहीं ना कहीं अपना बाय आउट क्लॉज रखवाया है, जो कि मुझे लगता है वो भी एक अच्छी डील है। तो कुल मिला के पाब्लो टोरे की डील एक काफ़ी बढ़िया डील होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बार्सिलोना ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मेसी का सक्सेसर, जो एक्चुअल सक्सेसर है नंबर 10 जर्सी का, वो कौन होने वाला है। ऑब्वियसली भाई आपको भी पता है, लामिन यमाल को नंबर 10 जर्सी मिलने वाली है और ये न्यूज़ ब्रेक होगी जुलाई 13 को, जब उसका बर्थडे है। एट द सेम टाइम भाई बार्सिलोना रिवील करेगी उनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट, जो भी दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, उसकी डिटेल्स कहीं ना कहीं 13 जुलाई को ही सामने आने वाली है। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये डिसीजन बार्सिलोना का सही लगता है। इससे पहले भी ऑल्दो हमने यह यंग प्लेयर पे ट्रस्ट दिखा के हमने वो ये जर्सी दी थी, सक्सेसर बनाने की कोशिश करी थी मेसी के, बट अंसु फाती भाई वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज। फिर उसके बाद भाई मेंटली शायद से वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक रह गया उनका। बट कहीं ना कहीं यार अगर आप यमाल को देखते हो तो ही इज़ कॉकी, बट एट द सेम टाइम ही प्रूव्स हिज वर्ड्स ऑन फील्ड। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं लगती है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर बाई चांस छोटी मोटी नॉक भी आता है, छोटा मोटी इंजरी भी आती है, तो ये लड़का बहुत ही ज़्यादा भाई डिटर्मिन्ड है हर चीज़ के लिए, तो ये कर लेगा, ये डिजर्विंग है उस नंबर 10 जर्सी का। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ये जो 2 स्टेप्स बार्सिलोना ने फाइनेंस के टर्म्स में लिए हैं, क्या हम लोग भाई 1:1 हो पाएंगे इन दोनों स्टेप्स के, या फिर कुछ और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, कोई प्लेयर सेल करना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।